आज बाजार धीरे से भारत के रसोई तंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। फिल्मों से, टीवी सीरियल से, सभी माध्यमों से मैं एक बात लगातार पिछले कुछ वर्षों से नोटिस कर रहा हूं कि फिल्मों में जो खाने का सिस्टम की फैमिली है, दोस्त हैं, जो गैदरिंग है दोस्तों की या फैमिली के लोग एक साथ खा रहे हैं, तो उसमें खाना किचन में नहीं बन रहा है। वो रेडी टू ईट है या टेक अवे से आया है या फास्ट फूड है। हस्बैंड वाइफ हैं, खाने के लिए बैठे हैं, तो वो खाना पिज्जा है या इस तरह के फास्ट फूड आइटम्स हैं और साथ में वाइन है। अब आप मां, पिता, बच्चे एक साथ बैठ के फास्ट फूड खा रहे हैं। भारतीय फिल्मों में इस तरह की चीजें हम दिखा रहे हैं। अभी वो बाजार ने धीरे से ब्रेकफास्ट का मतलब है कि फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट का मतलब है कि बाहर से लाई गई चीजें खाना। मॉडर्न होने का मतलब है कि आप बाजार से रेडी टू ईट फूड खाइए, फिर आप मॉडर्न है। आप किचन में बना रहे हैं, रसोई में बना रहे हैं। रसोई तंत्र ही परिवार व्यवस्था का आधार है। हमने एक अलग वीडियो में बात किया कि कैसे 1980s के बाद अमेरिका के अंदर जो हमारा फैमिली सिस्टम है, जिसको हम पारंपरिक परिवार व्यवस्था कहते हैं, वो अमेरिका में भी था और मोर देन 71% वहां भी पारंपरिक परिवार थे, लेकिन जिसका परसेंटेज आज गिर के 20 हो गया है। अब अमेरिकन बाजार तो सैचुरेट कर रहा है, यूरोप का बाजार सैचुरेट कर गया है। अब जो है बाजार को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, भारत के फैमिली सिस्टम को, भारत के रसोई तंत्र को खत्म करना है। रसोई तंत्र को खत्म यदि हमने कर दिया तो सारा डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन जो रिश्ते हैं, जो परिवार व्यवस्था है, जो मूल्य है, जो भारतीय संस्कृति तो इस सोच की है कि यदि कोई घर पे आ गया है और लंच या डिनर का टाइम है तो वो भी भूखा नहीं जाए। लेकिन यदि आप रेडी टू ईट फूड खा रहे हैं या आप टेक अवे से लाए हैं, तो आपके यहां जब लंच या डिनर के टाइम पे कोई गेस्ट आएगा तो आप चाय और बिस्किट ही ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि आप तो उतना ही लाएंगे जितना आपको कंज्यूम करना है। तो वो जो व्यवस्था है जिसमें अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है, अतिथि तो दूर की बात है, परिवार के लोग एक साथ यदि खा रहे हैं तो फास्ट फूड खा रहे हैं। माने शहरी होने का मतलब, मॉडर्न होने का मतलब मॉडर्न खाने से नहीं होता है भैया। मॉडर्न विचारों से होता है, अपने नॉलेज पावर से मॉडर्न होता है, थिंकिंग से होता है, रेशनलिटी से होता है। यदि मॉडर्न बनना है तो एम्पैथी लाइए ना अपने अंदर, दूसरों के लिए परपीड़ा की बात डेवलप कीजिए अपने अंदर इमोशंस को और डेवलप कीजिए। क्योंकि यदि आप कह रहे हैं कि आप अच्छे मानव हैं, तो अच्छे मानव का मतलब है कि इमोशन भी बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए। इमोशनली यदि आप वीक हो रहे हैं, आप भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ रहे हैं, आप रिश्तों नातों में दूरी बना रहे हैं, तो आप मॉडर्न कैसे हैं? मॉडर्न तो विचारों से होता है, इमोशन से है। या मॉडर्न का जो कॉन्सेप्ट है, यदि ये है तो यह जो मॉडर्न सिस्टम है, यह नहीं चाहिए समाज को, यह नहीं चाहिए संस्कृति को। आज बेंगलोर में, माने बेंगलोर जैसे भारत के कल्चर का वो बन गया है। बेंगलोर की व्यवस्था हो या वो नोएडा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई भी शहरी व्यवस्था हो, यदि फैमिली सिस्टम खत्म हो गया, हम परिवार व्यवस्था को ही नहीं बचा के रख सके, तो सारे विकास, सारे मॉडर्न हाउस, सारे मॉडर्न घर के अंदर इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो सारी बातें आपको कुछ समय के लिए तो प्लेजर दे सकता है। एक बात समझिए, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड का प्लेजर है, उसका एक लिमिट है, यूज बाय डेट है। यूज बाय डेट है, यह समझना पड़ेगा कि एक समय के बाद वो आपको बोर करने लगता है, आप उसको चेंज करेंगे, फिर बोर करेगा, फिर चेंज करेंगे। पीस नहीं है। पीस कहां है? रिश्तों में, परिवार में, संबंधों में, भावनाओं में। आज परिवार का मतलब, हमने भारत में जो ज्वाइंट फैमिली तो बहुत दूर की बात अब हो गई है। फैमिली में हस्बैंड वाइफ और यदि बच्चे मैरिड हो गए तो पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे। मैं कई ऐसे लोगों के बहुत क्लोज हूं जिनकी फैमिली इसी शहर में है, जिनके बच्चे इसी शहर में हैं, लेकिन माँ बाप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहां अकेला है। मैं
एक बार जब रेंट पे रहता था बहुत साल पहले, तो एक जो है शहर में एक बड़े कोठी में मैं गया किराए के लिए मकान, पता लगा कि वो तो एक आंटी और अंकल थे। आंटी मुझसे मिली और कुछ देर बात करने के बाद बोली, बेटा तुम को मेरे मकान में आ जाओ, तुम रेंट मत देना, लेकिन तुम आ जाओ मेरे साथ रहने। मतलब वो इतना इमोशनली कमजोर हो चुकी थी, भावनात्मक रूप से वो चाहती थी, शायद मुझसे बात करके उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये रहेगा तो इसके साथ कुछ संवाद होगा, उस संवाद हो सके, वो किसी से बात कर सके, इसके लिए फ्री मकान उन्होंने ऑफर किया कि पूरे मकान में हम तो एक कमरे में रहेंगे, पूरा कोठी में तुम रहना बेटा, लॉन है, गार्डन है, एक्स है, वाई है, सारी सुविधाएं, कोई चार्ज नहीं बेटा। तो मतलब आप समझिए कि लोगों को ये जो मटेरियल सक्सेस है वो ठीक है, मटेरियल सक्सेस लाइफ जीने के लिए पैसे जरूर चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। मटेरियल सक्सेस का एक लिमिटेशन है, वो यूज बाय डेट है। इसलिए भारत के अंदर हमें अपना फैमिली सिस्टम यदि बचाना है तो रसोई तंत्र को बचाना, परिवार व्यवस्था, मूल्यों को, संस्कृति को, भावनाओं को, संबंधों को, संवाद को बचाना है तो वह सिर्फ रसोई तंत्र भी बचा सकता है। इसलिए पारंपरिक रसोई व्यवस्था को भारत में हमें बचा के रखना है। यदि हम नहीं बचा सके तो ये बेंगलोर और ये आईटी कल्चर, ये कुछ भी आपको मॉडर्न नहीं बना पाएगा, ये कुछ भी जीवन में पीस नहीं दे पाएगा। अंततः एलिनेट हो जाएंगे और एलिनेटेड आदमी में समझ जाएगा, परिवार जाएगा, रिश्ते नाते तो जाएंगे ही, साथ साथ फिर आप पीस के लिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आप मटेरियल चीजों की तरफ जाएंगे। आप अब जो नशा है कि लगातार भारतीय व्यवस्था में जो नशा करना है, ड्रिंक्स लेना है, समाज तो इसे ड्रिंक्स से बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ड्रिंक भी की बात करें तो वह क्यों है? क्योंकि आप ऑफिस से निकलने के बाद, फ्री होने के बाद आप घर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली वहां जाके अपने को सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संवाद नहीं बचा आपके रिश्तों में। तो आप कहां जा रहे हैं? ऑफिस से निकलने के बाद दोस्तों के पास चिल करना है। लाइफ में कितने दिन आप चिल कर सकते हैं? और यदि चिल करने के लिए ड्रिंक करना जरूरी है, नशा करना जरूरी है, फिर आप चिल कर, वो चिल नहीं, आपका ब्रेन, हम जानते हैं कि नशा के बाद हमारा ब्रेन डल हो जाता है और उसके कारण हम रिलैक्स फील करते हैं। तो रिलैक्स होने के लिए हमें सहारे की जरूरत पड़ी। यदि परिवार व्यवस्था के साथ बने रहेंगे, रसोई तंत्र को बचा के रखेंगे, तो आपको चिल होने के लिए नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बचाना है हमें, भारत के अंदर अपने रसोई तंत्र को बचा के रखना है और बाजार के इस कॉन्स्पिरेसी को डिफीट करना है। मैं देश के लोगों से, अपने सभी जानने वालों से भी अपील करता हूं कि हमें अपने रसोई व्यवस्था को, ये भारतीय संस्कृति का आधार है, अंतिम आधार है। बाकी संस्कृति की बातें तो धीरे धीरे कमजोर पड़ चुकी है। यदि हम अपने रसोई तंत्र को भी नहीं बचा सकेंगे तो अंततः भारतीय संस्कृति खत्म हो जाएगी, और जिसके कारण भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। हम गर्व करते हैं, या ये कहा जाता है कि यदि पीस चाहिए तो भारत की तरफ देखो, ईस्ट की तरफ देखो, वो खत्म हो जाएगा, वो टैग हमारा खत्म हो जाएगा, वो हमारा स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। इसलिए उस स्ट्रेंथ को बचाना है तो हमें अपने रसोई तंत्र को बचा के रखना ही होगा, और हम बचाएंगे, निश्चित ही बचाएंगे। थैंक यू।